थोड़ा करिए, धैर्य बना करके रखिए। लेकिन शुरुआती संकेत बीजेपी के लिए ठीक नहीं है और कहां बीजेपी चूक गई या फिर ये थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो एक बड़ा फैक्टर जो है उभर करके इस बार के चुनाव में सामने आए हैं, जहां पर उन्होंने अपने मुद्दों को लेकर के बात रखी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको वो कैश नहीं कर पाए, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, इस फैक्टर को भी तलाशने की कोशिश करनी होगी। हालांकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, नतीजे आने में, परिणाम आने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, तो इंतजार थोड़ा करना चाहिए। विभाग बिल्कुल इंतजार सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए और आज तो जनता का जब दिन है तो धैर्य जरूर रखें। हमारे साथ इस वक्त लगातार गेस्ट जुड़े हुए हैं, प्रेम रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरा एक रिएक्शन लेते चलूं। प्रेम रंजन जी, मैं बार बार ये कह रही हूं क्योंकि जब आपकी ये सीट रही है, लगातार आप यहां से जीतते रहे हैं, तो ये रुझान में भी आप ही की तरफ से इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी, ऐसा अमूमन मानकर आप भी चलते हैं और जनता भी ये देख रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी यहां काम कर रही है क्या? नहीं, आपका कहना ठीक है कि यह शुरुआती रुझान भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आना चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि आरजेडी की नाकामी के कारण आरजेडी ने मिलकर करके प्रशांत किशोर के साथ चुनाव लड़ा, उनके वोट ट्रांसफर कराने का काम किया। लेकिन आरजेडी तो ये आरोप लगा रही है कि आपकी बी टीम के तौर पर पीके काम कर रहे हैं। जो है प्रशांत किशोर की अभी बढ़त नजर आ रही है, लेकिन ये अभी केवल 3 राउंड हुए हैं, 31 राउंड चुनाव वोटिंग काउंटिंग होना है, 10% वोटों का काउंट हुआ है, तो 10% से जो ऐसे 100% का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जरा आने दीजिए, लगभग 50% मध्य में आने दीजिए, 50% वोटों का गिनती होने दीजिए, तब अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है प्रेम रंजन जी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है, एनडीए के साथ रहेगी, विकास के साथ रहेगी, सरकार के साथ रहेगी, सरकार से बाहर नहीं जाने वाली। तो आप मानकर चल रहे हैं, ये सवाल आपसे इसीलिए पूछा जा रहा है, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप कहते रहे हैं ना कि भाई ये मेरा गढ़ है, हम यहां से लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन ये जीत जो आप आज तक दर्ज कर रहे थे, रुझानों में अगर आप पिछड़ गए प्रशांत किशोर से, जो पहली बार आपके सामने चुनौती पेश कर रहे थे, वो पहली बार मैदान में उतरे हैं, वो तीसरे नंबर पर भी हो सकते थे, लेकिन वो तो पहले नंबर पर हैं। प्रशांत किशोर देखिए पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आए, लेकिन पहले जो नितिन नवीन जी हमारे उम्मीदवार हुआ करते थे, एक बड़े कद का व्यक्ति थे, बड़ा चेहरा थे, जो उसके नाते जो है हमारा जो उम्मीदवार था उसका कद छोटा था, प्रशांत किशोर का कद बड़ा था। और प्रशांत किशोर को जो है तेजस्वी यादव का आरजेडी का अगर साथ मिल गया तो इसलिए जो है उनके जो है अभी जिस प्रकार से बढ़त हासिल हो रही है, तो ये संभावना उसके कारण नजर आ रही है। के चेहरे के आगे ये दो चेहरे जनता को भरोसा नहीं दिला पाए, इसलिए ये आप लीड कर रही हैं। चलिए, कम से कम हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो है प्रिय रंजन जी, इन्होंने ये तो माना कि उम्मीदवार पे इस बार चुनाव हुआ है, उनके कद पे चुनाव हुआ है, उनकी समझदारी पे, उनके ज्ञान पे, उनके विजन पे इस बार जनता ने वोट किया है। इस बात को वो माने, ये बहुत खुशी की बात है। पहली बार जब वो ठीकरा फोड़े कि आरजेडी की वजह से बीजेपी को कम वोट मिल रहा है, अरे वोट तो दोनों का कट रहा है, तो कहीं ना कहीं कद की बात जो है वो बिल्कुल सही है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक विजन के साथ चलता है, वो बच्चों की पढ़ाई की बात करता है, पलायन की बात करता है, रोजगार की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कुत्ता बिल्ली, और उसके बाद कहते हैं कि एक साधारण कार्यकर्ता को इन्होंने लड़ाया। चलिए, इसमें बड़प्पन की बात है कि एक कार्यकर्ता को इन्होंने लड़ाया, लेकिन कार्यकर्ता को ये भी तो देखना चाहिए कि जिसको हम लीड देने जा रहे हैं, क्या वो व्यक्ति अपनी बातों को मुखरता से रख सकता है, क्या वो जनता की तकलीफों को समझ सकता है, उनकी बातों को रख करके उन पे काम कर सकता है। तो इस बार जनता जो है उन्होंने भरपूर यह समझकर, सोच समझकर ये किया है कि हमारा नेता जो बांकीपुर की पढ़ी लिखी जनता कहलाती है, प्रबुद्ध जनता कहलाती है, उसने अपनी प्रबुद्धता का ये प्रमाण दिया है। उन्होंने ये प्रमाण दिया है कि अगर पढ़ी लिखा समाज है तो इस बार सोच समझकर वह जाति पर नहीं, पार्टी पर नहीं। अरुण यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, अगर चेहरा एक बड़ा कारण यहाँ पर बनकर निकल कर आ रहा है, जिसे प्रेम रंजन जी भी कह रहे हैं कि संभवतः ऐसा हो सकता है। एक तो पहली बात वो कह रहे हैं कि आपका वोट कटा, दूसरी बात यह कि चेहरे के तौर पर तो रेखा गुप्ता इससे पहले भी नितिन नवीन के सामने चुनौती पेश कर चुकी हैं, तो वो पहले स्थान पर क्यों नहीं रही? प्रशांत किशोर जो नया उतरे, उन्हें जनता ने पहले स्थान पर रखा है रुझानों में।
देखिए विभा जी, 6 महीने के दौरान यह दूसरा उपचुनाव बिहार में हो रहा है। एक उपचुनाव हुआ आरा भोजपुर एमएलसी का चुनाव, आपने देखा वो बैलेट पेपर से हुआ और वह एनडीए की सीट थी और राजद ने जीतने का काम किया। वहीं यह चुनाव आप देखिए, ये तो देवी प्रोडक्ट भाजपा का ही है। एक सोची समझी प्लानिंग के तहत वोट को ट्रांसफर किया जा रहा है, ईवीएम के माध्यम से चोरी करके प्रशांत किशोर को माइलेज दिया जा रहा है। वोट तो हमें जनता ने दिया ही, लेकिन लोकतंत्र का गला घोटने के लिए वहां बीजेपी का प्रकोष्ठ के रूप में चुनाव आयोग काम कर रही है। तो इसमें स्पष्ट है अरुण जी, तो दोनों हाथ में लड्डू है। जनता को प्रशांत किशोर पर ज्यादा भरोसा दिख रहा है बनिस्पत रेखा गुप्ता के, तो ये किसकी उपलब्धि है? नहीं, देखिए ये मशीन की उपलब्धि है। जनता ने तो भरोसा रेखा गुप्ता को दिया, पढ़ी लिखी महिला 1000 वोट भी अभी तक नहीं आ पाया है, कुल 1000 वोट भी 3 राउंड तक नहीं आ पाया। ईवीएम 1000 तो ये काफी है, ये भी नहीं आना चाहिए जब मशीन से वोट चुरा के ट्रांसफर वहां किया जा रहा है। अरुण जी, आप तो लग रहा है जैसे अभी स्वीकार कर रही है कि हार हो गई है, 1000 वोट भी नहीं आना चाहिए। तंत्र की बात आप कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि ये सोच समझ, ये विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है। सर, चूंकि आप बार बार कहते रहे कि ये माइलेज जरूर जो जनसुराज के पास है, मैं आती हूँ आपके पास, जनसुराज के पास जो ये माइलेज दिख रही है, क्या सचमुच चेहरे को लोगों ने इस बार इस चुनाव में ज्यादा प्राथमिकता दी, विश्वास ज्यादा दिखाया? चेहरा का तो महत्व है ही। जैसे अगर एक वर्कर के रूप में जनसुराज के जो प्रशांत किशोर है उनका व्यक्तित्व बड़ा है, उसके मुकाबले बीजेपी के कैंडिडेट छोटा दिख रहे हैं। इसका तो फायदा माने आम लोग लगा रहे हैं कि एक व्यक्तित्व के मुकाबले में बीजेपी का उम्मीदवार कहीं नहीं ठहरता है। लेकिन बीजेपी पार्टी जो है वो जनसुराज के मुकाबले मजबूत पार्टी है, संगठन है उनके पास, आधार वोट है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि कैंडिडेट बड़ा मायने, बीजेपी के नाम पे वोट मिलता है। कैंडिडेट कोई भी हो, बीजेपी के नाम पे वोट मिलता है। और बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी पार्टी है, संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता कर्मठ हैं, इसलिए ये कर सकते हैं। फिर 3 राउंड में पीछे हो जाने का क्या वजह हो सकती है इसकी कि 3 राउंड में वो पीछे हो गए? इसका मुख्य वजह मैं ये देख रहा हूँ कि जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो ये कह रहे थे कि एनडी गठबंधन एकजुट है, लेकिन केवल आरजेडी की रेखा गुप्ता चुनाव प्रचार कर रही थी, उसके साथ जो छुटवैये नेता थे वो सब जुटे हुए थे। तेजस्वी यादव पूरे इलेक्शन कैंपेन से एकदम बिल्कुल अलग रहे। 2 दिन पहले आए, इससे ये लगा कि जो इनका एमवाई समीकरण का जो कोर वोटर है उनमें एक भ्रम से स्थिति व्याप्त हो गई कि हम किसे दें, वो तो बीजेपी को देंगे नहीं। तो वो देखे कि अगर मेरा वोट देना है तो हम वोट दें जो बीजेपी के अगेंस्ट में जो जीते, वो जनसुराज को देखे। तो वो वोट हमें लग रहा है कि अगर आम मतदाता है तो बीजेपी को नहीं देकर के वो जनसुराज को मिला है, जो कि स्पष्ट रूप से 3 राउंड में जो वोटिंग हुई है उसमें आप देख लिए रेखा गुप्ता का वोट कुछ नहीं मिला। बिल्कुल, और ये क्या सेटबैक नहीं है बीजेपी के लिए कि अगर वो बीजेपी के अलग कोई विकल्प ढूंढ रही है तभी तो उसने पीके की तरफ वोट किया? ये सोचने वाली बात है, ये चिंतन वाली बात है बीजेपी के लिहाज से भी, क्योंकि बीजेपी के लिए ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस लिहाज से भी हम देखें तो जब इस सीट पर ये 3 राउंड की काउंटिंग अभी तक हुई है, जिसके रुझान इस वक्त सामने आए और इन रुझानों में प्रशांत किशोर इस वक्त लीड बरकरार रखे हुए हैं। 11